अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिबेट। बहनों भाइयों, अब पहले और दूसरे चरण के मतदान को बहुत थोड़ा वक्त बचा है। 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा और 17 को प्रचार समाप्त होगा, 26 को दूसरे चरण का होगा, 24 को प्रचार कार्य समाप्त होगा। यानी अब वक्त ज़्यादा नहीं है। ऑलमोस्ट 12 दिन के अंदर दोनों फेज के वोट पड़ जाएंगे। दोनों फेज मतलब 8 + 8 16 सीटें। और तीसरे की तैयारी है जो बरेली रेंज की तरफ, आगरा की तरफ चुनाव होना है, वो तीसरा से अब उसकी भी शुरुआत मानिए। क्या चल रहा है इस इलाके में, किस समस्या से एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस जूझ रहा है, दोनों की एक कॉमन समस्या है। क्या है वो कॉमन समस्या? और इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश की इन 16 सीटों पर मूड क्या है? रुहेलखंड में क्या चल रहा है, सेंट्रल यूपी में क्या चल रहा है, ईस्ट यूपी में क्या माहौल है, ब्रज क्षेत्र के क्या हाल हैं, आज पूरी और खुली चर्चा इस डिबेट में हम करने वाले हैं। बहनों भाइयों, 16 सीट के चुनाव को महज थोड़ा सा वक्त शेष बचा है। 19 और 26 उत्तर प्रदेश की इन 16 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। एक समस्या है जिससे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ पीड़ित है। दोनों की प्रॉब्लम एक है, दोनों को एक ही बीमारी डायग्नोस हुई है। क्या? गुटबाजी, आपसी कलह, मारकूट और टिकटों के वितरण को लेकर बवाल। इस समस्या से दोनों दल बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं। क्यों पीड़ित हैं? क्योंकि बड़े बड़े दिग्गजों के टिकट कटे, बहुत बड़े बड़े लोगों ने अरमान पाले थे कि उनको टिकट मिलेगा। यहां समाजवादी पार्टी ने एक फार्मूला निकाला, दे कर काटा, और बीजेपी देने के बाद सन्नाटे में बैठी है, विरोध अलग हो रहा है। आप बरेली में देख लें, आप मुजफ्फरनगर देख लें, आप बागपत की तरफ देख लें, कहीं भी देखें, उधर दूसरे जिलों में भी यही हाल मचा हुआ है। यह असमंजस की स्थिति क्यों है? कार्यकर्ता और पार्टी बेहद परेशान। समाजवादी पार्टी तो विशेष तौर पर पीड़ित है और भाजपा अनुशासन नंबर 1 पर हुआ करता था, उनके यहां भी लड़ाई सड़क पर होने लगी। बरेली का वीडियो वायरल हुआ, मुजफ्फरनगर में जो हो रहा है वो भी सामने है। बहनों भाइयों, इस बार के चुनाव में एक अंतर है। अंतर क्या है? आप भी शायद उसको महसूस कर रहे होंगे। इस बार तापमान चुनाव का उतना पहुंच नहीं रहा जिस डिग्री सेल्सियस पर चुनाव हुआ करते हैं। न वो जोश दिख रहा है, न वो उमंग, उत्तेजना, उत्साह और उत्कंठा, ये सब इस बार के चुनाव में मिसिंग है। उस हाई डिग्री पे नहीं है जिस हाई डिग्री पर कम से कम उत्तर प्रदेश में तो चुनाव हुआ करते। इस बार विचारधाराओं से अधिक आपसी कलह बहुत मची हुई है और इससे कोई अछूता नहीं है। सबको टिकट चाहिए, लेकिन पार्टियों के पास टिकट होता है एक। कोई अपने गुट को लड़ाना चाहता है, कोई अपने गुट को लड़ाना चाहता है। लखनऊ किसी को लड़ाना चाहता है, दिल्ली किसी को चाहता है, सर्वे किसी का आ रहा है। इसी में अपने पुराने सांसदों को भी टिकट देना है। इन समस्या से पीड़ित है हर पार्टी। लेकिन बहनों भाइयों, ये गुटबाजी कई बार उन पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत भारी पड़ जाती है जो जीतने के एकदम मुहाने पर खड़े होते हैं, और ये उनको बहुत नुकसान दे जाता है। कभी कभी इतना नुकसान दे जाता है कि ये सीटें वो अपनी खो देते हैं। और इस बार सबकी लड़ाइयां खुली हुई हैं, कोई किसी का अनुशासन और डर ज्यादा दिख नहीं रहा है। तो इन 16 सीटों पर माहौल क्या है, किन मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहा है? बहनों भाइयों, काफी वक्त के बाद मैं ये महसूस कर रहा हूं कि इस बार ग्राउंड पर मुद्दों की आहट अधिक है। यानी जो पब्लिक के कोर इश्यूज हैं, किसी भी आप पब्लिक ओपिनियन शोज में जाइए, डिबेट शोज में जाइए, जो जनता के बीच हो रहे हैं, अब जब आप देखेंगे और उनसे बात करेंगे, हर व्यक्ति अपने मुद्दे को लेकर बात करता है। शांति, सुरक्षा, समृद्धि, शिक्षा और सेहत, और इसके बाद रोजगार। ये कोर इश्यूज जो जनता के हैं, इस बार इस पर चर्चा हो रही है। जैसे पश्चिम में कानून व्यवस्था पर चर्चा है, सिक्योरिटी पर चर्चा है। क्यों है? क्योंकि वहां समृद्धि है। तो लोगों को अपनी प्रॉस्पेरिटी बचानी है, तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। इन सब मुद्दों का पर भी बड़ी चर्चा है उधर। इन चर्चा के बीच जनता की ओपिनियन क्या है? अपनी गुटबाजी, कलह और आपसी खेमाबंदी से पार्टियां कैसे लड़ रही हैं, इन सब मसलों पर आज खुली चर्चा करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। तात्कालिक नाराजगी और एक स्थानीय मुद्दों को लेकर कोई नाराजगी थी, अब कोई नाराजगी नहीं है।
जब उसका अधिकार बनता है कि हम चुनाव लड़ते हैं, हम पे हमारे बात नहीं सुनी जा रही, तब नाराज होना स्वाभाविक होता है। समझती हूँ कि किसी रणनीति के तहत ही सीटें चेंज करी जा रही है और हमारा मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीते। गठबंधन जीतेगा 80 में। आप देखना इनकी तरफ झूठ की बात इतना इस बार का जो परिणाम आने वाला है, आम जनता चुनाव लड़ रही है, आम जनता समर्थन कर। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, हेमंत तिवारी जाने माने पत्रकार, केपी मलिक जी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहनों भाइयों, आज की डिबेट में एक खास बात